हेलो जी, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग। कैसे सभी लोग, कैसे चल रही है पढ़ाई लिखाई। मेरा नाम है मुस्कान शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस छोटी सी प्यारी सी सीरीज में जिसका नाम है द 10 मिनट्स शो, जहां हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि या तो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये आपके लिए जेन्युइनली बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम आपका जो है बहुत ज़्यादा पास है, इनको अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से इस सीरीज को फॉलो कर लो और जो क्वेश्चन हम यहाँ पे करा रहे हैं उनके नोट्स बना लो, ठीक है। अब आज का जो टॉपिक है वो क्या है? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण, अम्ल, क्षार और लवण, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम क्या करने वाले हैं मैम? हम देखो क्वेश्चंस तो डेली करते हैं, उसके साथ में थोड़ी सी थ्योरी जो मुझे लगता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी है, छोटी सी है, वो मैं आपको बताऊंगी। क्यों बताऊंगी? क्योंकि भैया क्वेश्चन आ जाता है ना। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि इतने टाइम में आपका पूरा जो चैप्टर है वो रिवाइज हो जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी से सब लोग एकदम अटेंटिव हो जाएंगे, ठीक है। पहली बात क्या है, देखो तुम्हें क्या पता होना चाहिए, तुम्हें क्या पता होना चाहिए मैम? सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो भी चीज जैसे ही पानी में मिले, पानी में मिलने के बाद में हाइड्रोजन आयन दे देती है, हाइड्रोजन आयन देती है, वो क्या होती है? एसिड होती है, यानी कि अम्ल होती है। एसिड होती है यानी कि अम्ल होती है। और जो भी चीज क्या दे देती है? OH आयन दे देती है, हाइड्रोक्साइड आयन दे देती है, तो वो क्या होती है? वो होती है मैम क्या? बेस होती है। क्या होती है? बेस होती है, ठीक है। बेस यानी कि क्षार होती है। और जब एसिड और बेस मिल जाता है तो वो क्या बना देता है? क्या बना देता है? सॉल्ट बना देता है। क्या बना देता है मैम? सॉल्ट बना देता है, ठीक है, लवण बना देता है। अब अच्छा, एक चीज, इस चीज को समझो, एक तो हो गई हाइड्रोजन आयन की बात, दूसरी क्या हो गई? जब भी कोई भी चीज प्रोटॉन डोनेट करेगी तो वो एसिड है, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी तो वो बेस है। इतना कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए। इसके अलावा देखो एक टेबल बना रखी है, इससे क्या होगा? ये तुमसे बार बार छोटी छोटी चीजें पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड, इनमें से कौन सा एसिड का, अम्ल का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो अब ये चीजें तुम्हें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, नेक्स्ट स्लाइड पे तुम्हें हिंदी में भी लिखा मिल जाएगा। ये सारी चीजें तुम्हें पीडीएफ में मिल जाएंगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम के बारे में भी अभी बात करेंगे सेशन के लास्ट में, ठीक है, तो जुड़े रहना। अच्छा, अब एसिड क्या होता है मैम? उसका थोड़ा खट्टा टेस्ट होता है, सार टेस्ट होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, डाइल्यूट सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जब फ्री आयंस है तो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा जो है वो तो होने वाली है, ठीक है। कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस टू रेड, इस बात को याद रखेंगे। रेड मतलब खतरा, रेड मतलब एसिड, जब लिटमस जो है वो क्या करेगा? रेड कलर का हो जाएगा। अच्छा, बेसिस में क्या है? बिटर टेस्ट होता है, थोड़ा कड़वा टेस्ट होता है। सम आर सॉल्युबल, मतलब कुछ पानी में सॉल्युबल होते हैं, घुलनशील होते हैं, उनको बोलते हैं एल्कलाई बेसिस। क्या बोलते हैं? एल्कलाई बेसिस। और कुछ जो है वो इनसॉल्युबल है। क्या है? इनसॉल्युबल है। ये जो है वो सोपी टू टच होते हैं, मतलब थोड़े से साबुन जैसे लगते हैं, थोड़े चिपचिपे जैसे लगते हैं, चिपचिपे नहीं, साबुन जैसे, ठीक है। रेड लिटमस को, अब वो ब्लू को रेड बना रहा था तो ये क्या करेगा? रेड को ब्लू बना देगा। और सोल्यूशन, इसमें भी फ्री आयंस है तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट होनी है। यही सारी चीज अब आपको हिंदी में लिखी हुई मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इंडिकेटर्स है, कुछ संकेतक है। क्या करेंगे ये? क्या होते हैं ये मैम? ये होते हैं स्पेशल केमिकल दैट चेंजेस इट्स कलर, जो या तो अपना कलर चेंज कर ले, अपना रंग चेंज कर ले, या फिर उसकी स्मेल में, उसकी गंध में कोई ना कोई चेंज आ जाए। किसके लिए? टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस, मतलब कोई केमिकल सब्सटेंस है। अब यहाँ पे हमारा क्या मतलब है? क्या कोई एसिड है यानी कि अम्ल है, या फिर कोई बेस है यानी कि क्षार है, ठीक है। ठीक है, तो ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है इंडिकेटर्स। कौन डिसाइड करता है? इंडिकेटर्स यानी कि संकेतक। अब इन संकेतक, ये संकेतक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपसे बार बार पूछी जाती हैं, इनको याद कर लेना। लिटमस, अभी मैंने बताया, एसिड में क्या हो जाता है? उसका कलर रेड हो जाता है, बेस में ब्लू हो जाता है। ये साइड में आपको हिंदी में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके अलावा मिथाइल ऑरेंज जो है वो पिंकिश रेड हो जाता है एसिड में, बेस में कैसा हो जाता है? येलो हो जाता है। फिनोफ्थलीन कलरलेस होता है और एसिड में कलरलेस ही रहता है, बेस में क्या हो जाता है? पिंक कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है? पिंक कलर का, गुलाबी रंग का हो जाता है। अच्छा, अब कुछ इंडिकेटर्स हैं जो कि स्मेल से रिलेटेड है। वेनिला जो है, वेनिला की स्मेल कैसी होती है? थोड़ी मीठी मीठी होती है ना, तो एसिड में तो वो स्मेल सेम रहती है, वैसी ही रहती है गंध, और बेस में क्या हो जाता है? उसकी स्मेल उड़ जाती है। क्या हो जाती है? उड़ जाती है। अनियन जो होती है, अनियन की थोड़ी सी पंजेंट स्मेल होती है ना, थोड़े आंसू आते हैं, किस वजह से होती है? सल्फर की वजह से। सल्फर की वजह से। सल्फर S8, एटोमिसिटी कितनी हो गई? परमाणुता कितनी हो गई? 8 हो गई। इस बात को याद रखना है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी, अब इसकी स्मेल जो है एसिड में तो सेम रहती है, बेस में स्मेल उड़ जाती है, बेस में स्मेल उड़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब क्वेश्चन की बात आती है। इतनी थ्योरी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने बताई है। अब क्वेश्चन की बारी आती है, फटाफट से क्वेश्चन करेंगे और वीडियो को खत्म करेंगे, ठीक है। आयोडेक्स इज रिलेटेड टू, आयोडेक्स किससे रिलेटेड है? मिथाइल सैलिसाइलेट। क्या है इसका आंसर? मिथाइल सैलिसाइलेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड। जब भी कोई अम्ल है वो किसी
धातु के ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है, तो उसका क्या होता है? अब क्या है, एसिड है, किसके साथ? मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वो हमेशा सॉल्ट बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा मैम? वाटर बनाएगा। इस रिएक्शन को रट लेना, इस रिएक्शन को रट लेना, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, फिक्स है ये बात, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, एसिड इंजेक्टेड बाय हनी बी, हनी बी मधुमक्खी खाती है, चींटी खाती है, तो क्या होता है? कुछ ना कुछ एसिड एकदम तीखा जैसा लगता है, बहुत दर्द होता है, वो कौन सी एसिड डालती हैं? वो डालती हैं फॉर्मिक एसिड या फिर मिथेनोइक एसिड। सही आंसर क्या है? फॉर्मिक एसिड या फिर मिथेनोइक एसिड, फॉलिक एसिड नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉस्टिक पोटैश इज, इनमें से क्या है जो कि केमिकल फॉर्मूला है किसका? कॉस्टिक पोटैश का। क्या है मैम? क्या है? KOH। क्या है? पोटैश आ गया, पोटेशियम, KOH, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ लेमन स्क्वीज ऑन बेकिंग सोडा, जब बेकिंग सोडा के ऊपर आप क्या करो, थोड़ा सा नींबू डाल दो, तो क्या होगा? छोटे छोटे बबल्स, व्हाइट से बबल्स उठेंगे। वो कौन सी गैस है? कौन सी गैस है? वो है मैम CO2, और यही CO2 है, बार बार पूछता है इस चीज को, नोट कर लेना, बार बार पूछता है। विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, कौन सी गैस है जो कि लाइम वाटर को मिल्की बना देती है? कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। सही आंसर क्या हो गया मैम? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, फार्मर्स न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑफ द सॉइल बाय एडिंग, किसान मिट्टी की अम्लता के प्रभाव को निम्न में से किसे मिलाकर बेअसर करते हैं? अब अगर सॉइल जो है वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगी तो किसान क्या मिलाएगा? किसान मिलाएगा मैम बुझा हुआ चूना यानी कि स्लेक लाइम, CaOH का होल ट्वाइस। अच्छा, इसके अलावा एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार SSC पूछता है, क्या है? इसमें अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड मिला दो, क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन, चौक या मार्बल इसी के बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, विच इज नोन एज कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड का, कार्बोलिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है? क्या है मैम? फिनॉल है। क्या है? फिनॉल है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिमूव रस्ट स्टेन्स ऑन क्लोथ, जब भी रस्ट स्टेन्स की बात आ गई तो क्या क्या मार्क करके आओगे? याद कर लो इस बात को, ऑक्सैलिक स्टेन, ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन, ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन, ठीक है। स्टेन मतलब दाग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज pH वैल्यू नियरेस्ट टू 0, अब एक बात हमें पता है, pH स्केल जो होता है उसमें अगर 7 है कोई वैल्यू, 7 है, ये नापता क्या है कि क्या चीज कितनी एसिडिक है, कितनी बेसिक है। अगर 7 है वैल्यू तो वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल यानी कि उदासीन, और 7 से कम है तो क्या हो जाएगा? एसिडिक यानी कि अम्लीय, और 7 से ज्यादा है तो बेसिक हो जाएगा यानी कि क्षारीय, बेसिक हो जाएगा यानी कि क्षारीय, ठीक है। अब ये चीज तुमसे पूछिए, एसिडिक मतलब 0 के आसपास, मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, वो क्या है? कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन स्टमक, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मानव अमाशय में उत्पन्न होता है? क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस। स्टमक में क्या मिलेगा तुम्हें? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस की pH कितनी होती है? 1 से 3 के बीच में होती है, एग्जैक्टली 1.6 होती है, एग्जैक्टली 1.6 होती है, पर तुम्हें 1 से 3 के बीच में ही ऑप्शन मिलने वाला है। तो क्या होते हैं? कौन सी एसिड है इस गैस्ट्रिक जूस में? इसमें है मैम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सही आंसर क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नॉट प्रेजेंट इन ग्रेप्स, ग्रेप्स में यानी कि अंगूर में इनमें से कौन सी एसिड प्रेजेंट नहीं होती है? कौन सी नहीं होती मैम? एसिटिक एसिड, क्योंकि ये किस में होती है? ये तो विनेगर यानी कि सिरके में होती है। किस में होती है? विनेगर यानी कि सिरके में होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ एंटासिड। अब एंटासिड क्या है? जो आपका रिलैक्सेटिव की तरह काम करता है, आपके इंडाइजेशन में हेल्प करता है। वो कैसा होता है उसका नेचर? उसका नेचर होता है मैम बेसिक। कैसा होता है? बेसिक होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। और MgOH को होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूजुअली किसकी तरह यूज किया जाता है? एंटासिड की तरह यूज किया जाता है। इसकी pH 10 होती है। इसकी pH बार बार पूछता है तुमसे कि इसकी pH कितनी होती है? 10 होती है, ठीक है। एक्वारेजिया, अरे भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी SSC का ध्यान इस पर पूरी तरह है। क्या है एक्वारेजिया? क्या होता है? जो भी आपकी गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी होती है, गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी होती है, उसको साफ करने के लिए जब आप देते हो तो किस सोल्यूशन का यूज किया जाता है? एक्वारेजिया का। और इसमें होता क्या है? इसमें मैम HCl होता है, साथ में HNO3 होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड होता है। इनका रेशियो पूछा है तुमसे, ये बार बार पूछता है, क्या है इसका रेशियो? याद कर लो इसको, 3:1, 3:1 में ये मिले होते हैं, ठीक है। अब बताओ, ऑक्सैलिक एसिड इज फाउंड इन, ऑक्सैलिक एसिड किस में मिलती है? किस में मिलती है मैम? स्पिनिच में यानी कि पालक में, स्पिनिच में यानी कि पालक में, ठीक है। अब तुम्हें ये बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन आर यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। अभी बता दिया, किसका यूज करते हो? एंटासिड का, एंटासिड का, ठीक है। और MgH वोल्टा इसका pH कितना बताया? 10, ठीक। द सब्सटेंस विच मेक्स द रेड लिटमस पेपर ब्लू, अरे ये क्वेश्चन है तुम्हारा होमवर्क, होमवर्क अभी बढ़ा दिया, अभी
अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। ये क्वेश्चन है तुम्हारा होमवर्क। इस क्वेश्चन का आंसर तुम क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में मुझे भेजने वाले हो। इस क्वेश्चन का आंसर तुम मुझे क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में भेजने वाले हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसिड यूज्ड इन लेड स्टोरेज सेल। लेड स्टोरेज सेल में अब जब भी तुम्हारी बैटरी की बात हो तो किस किस एसिड का काम किया जाता है, किस एसिड को यूज किया जाता है, H2SO4। कौन सी, सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सी, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, सारे इंपॉर्टेंट जो भी थ्योरी मुझे आपको बतानी थी वो मैंने आपको बता दी। जो भी मुझे आपको क्या बताना था, क्वेश्चंस बताने थे वो भी मैंने आपको बता दिए। इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। इस प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो कर लो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा और तुम्हारा बहुत कम टाइम में पूरा टॉपिक जो है वो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहेगी, एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।